बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू लुक एट द फ्रंट साइड ऑफ पॉलिश्ड स्पून योर इमेज इज इन्वर्टेड एंड फ्रॉम बैक ऑफ स्पून योर इमेज इज इरेक्ट, एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम स्पून के फ्रंट साइड पे देखें तो जो इमेज है वो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब ये है कि इमेज हमें उल्टा नजर आता है। एंड फ्रॉम बैक ऑफ स्पून योर इमेज इज इरेक्ट, और अगर हम स्पून की बैक साइड से देखें तो इमेज हमें इरेक्ट नजर आता है, यानी कि सीधा नजर आता है। तो इसकी रीजन क्या है? तो इसका आंसर बेसिकली ये चैप्टर 2 इसमें चीजें डिस्कस की गई हैं, मिरर है और लेंस है। तो स्पून में हमें जो इमेज नजर आता है रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आता है, तो यहाँ पे कौन सा हमारे पास मिरर यूज होगा। ठीक है, मिरर यूज होगा। तो अब मिरर का हमने इफेक्ट देखना है कि मिरर का इफेक्ट क्या है। अब जब हम इनर सरफेस की बात करते हैं तो ये स्पून का इनर सरफेस है। अगर हम उस साइड पे स्पून में अपना फेस देखें या कोई भी इमेज देखें तो वो हमें इन्वर्टेड नजर आता है, उल्टा नजर आता है। उसकी रीजन ये है कि ये अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब हम मिरर के सामने रखते हैं तो उसका जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, ये बेसिकली कनकेव मिरर के तौर पर काम कर रहा होता है। तो कनकेव मिरर के तौर पर काम करते हुए जो कनकेव मिरर का काम होता है, इमेज ऑब्जेक्ट को जो इमेज में कन्वर्ट करता है, तो वो इमेज हमारे पास इरेक्ट इमेज आता है। ठीक है, तो इस वजह से जब हम स्पून के अंदर वाली साइड से देखते हैं तो वो हमें इमेज इरेक्ट नजर आता है, इन्वर्टेड नजर आता है। दूसरा जो हमारे पास इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, योर इमेज इज इन्वर्टेड एंड फ्रॉम बैक ऑफ स्पून योर इमेज इज इरेक्ट। अगर स्पून की बैक साइड पे देखें तो इमेज हमें सीधा नजर आता है। तो आउटर सरफेस जो होती है वो कन्वेक्स मिरर के तौर पर काम करती है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जहां पर जो इमेज बनता है तो वो इमेज सीधा बनता है। ठीक है, आउटर सरफेस, when we look at the back of spoon we see an erect image of ourselves। हमारा इमेज क्या होगा? सीधा होगा। उसकी रीजन क्या है कि जो रिफ्लेक्टिव कर्व्ड सरफेस है स्पून की, जो आउटर साइड सरफेस है, वो डाइवर्जिंग मिरर के तौर पे काम करती है, यानी कि कन्वेक्स मिरर के तौर पर काम करती है। तो उसका जो इमेज है वो हमें सीधा नजर आता है। सिंपल, अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बात करूं तो जो इनर साइड थी स्पून की, उस साइड पे जो इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है, क्योंकि इनर साइड कनकेव मिरर के तौर पर काम कर रही होती है और जो आउटर साइड है वो कन्वेक्स मिरर के तौर पर काम करती है। तो उसका जो इमेज है वो इरेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मिरर इज यूज्ड बाय गर्ल्स फॉर मेकअप एंड व्हाई। कौन सा मिरर गर्ल्स यूज करती हैं मेकअप के लिए और क्यों इस्तेमाल करती हैं उस मिरर का। तो मिरर हमारे पास दो किस्म के हैं, एक कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है। तो जो गर्ल्स मेकअप के लिए जो मिरर यूज करती हैं वो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर यूज करती हैं। अब कनकेव मिरर क्यों यूज करती हैं कि कनकेव मिरर का फेनोमेना ये होता है कि कनकेव मिरर के सामने अगर प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट यानी कि मिरर के दरमियान में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उसका जो इमेज है वो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और इनलार्ज बनता है, यानी कि काफी बड़ा बनता है। आप ये देख सकते हैं कि ये पेंसिल थी अगर, तो इसका जो इमेज मिरर में नजर आएगा वो इतना बड़ा नजर आएगा, इतनी बड़ी ये पेंसिल नजर आएगी। तो यही काम इस मिरर में होता है कि जब मेकअप करते वक्त फेस इस मिरर में देखा जाता है, कौन से मिरर में? कनकेव मिरर में। तो जो फेस है वो इनलार्ज नजर आता है, जब बड़ा नजर आता है तो आसानी से मेकअप हो सकता है उस पर। तो इसलिए कनकेव मिरर यूज किया जाता है मेकअप के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, Why are large convex mirrors fixed at blind turns of mountains? लार्ज कन्वेक्स मिरर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं ब्लाइंड टर्न्स ऑफ माउंटेन्स पे, यानी कि माउंटेन के कॉर्नर जहां पे टर्न आता है तो वहां पर ब्लाइंड इस तरह के इमेजेस, ब्लाइंड टर्न्स पे फिक्स्ड मिरर यूज किए जाते हैं। वो कन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं, रीजन ये पूछी गई है। तो बेसिकली जो कन्वेक्स मिरर्स हैं वो शार्प टर्न्स पे फिक्स किए जाते हैं ताकि उस रोड की दूसरी साइड से आने वाली ट्रैफिक उस मिरर में नजर आ सके। तो हमें एक ऐसा किस्म का मिरर लगाना पड़ता है जिसमें वाइड एरिया कवर हो। तो जो कन्वेक्स मिरर है
वो रेस को डाइवर्ज करता है और इमेज फॉर्म करता है, तो इसकी डाइवर्जेंस की वजह से वो लार्ज एरिया कवर करता है। ठीक है, तो जो दूसरी साइड से कार्स आ रही होती हैं तो उनका जो इमेज है वो इस छोटे से स्मॉल जो इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, इस मिरर में काफी ज्यादा लार्ज एरिया वो पूरी रोड कवर की होती है जिस तरफ से वो ट्रैफिक आ रही होती है। तो ये आप इसकी रे डायग्राम भी देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है यानी कि दूसरी साइड से आने वाली जो ट्रैफिक है उसका इमेज इस मिरर के ऊपर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो वो इमेज जो इतनी बड़ी कार थी वो हमें इतनी स्मॉल सी यहाँ पर नजर आ रही होती है मिरर के ऊपर। तो इसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच मिरर्स आर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑफ व्हीकल्स एंड व्हाई। रेयर व्यू के लिए गाड़ियों में कौन से मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं? तो कन्वेक्स मिरर यूज किए जाते हैं रेयर व्यू मिरर्स के तौर पर मोटर कार्स में, गाड़ियों में। ये जो साइड मिरर्स जिनको हम कहते हैं ना, ये इनकी बात कर रहा है कि ये कौन से मिरर यूज किए जाते हैं। तो ये कन्वेक्स मिरर होते हैं। इसकी रीजन भी वही है जो माउंटेन मिरर्स की थी कि इसकी ये जो इमेज बनाते हैं वो इरेक्ट होता है, विर्चुअल होता है और फुल साइज डायमेंशन्ड इमेज होता है ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विद अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अब जब वाइडर एरिया छोटे से मिरर में ये दिखा रहा होता है तो पूरी की पूरी रोड हमें इस छोटे से स्मॉल से जो मिरर है इसके ऊपर वो सारा व्यू बैक का नजर आ रहा होता है। तो इसलिए रियर व्यू के लिए ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर यूज किए जाते हैं। इसकी रे डायग्राम भी वही है कि सपोज ये सारा वो बैक एरिया है, जो रोड है और बैक का सारा व्यू है, वो इस छोटे से मिरर में ये जो मिरर होता है उस पर ये स्मॉल सी वो चीजें नजर आती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इमेज स्मॉल बनता है। तो काफी ज्यादा व्यू, काफी ज्यादा एरिया छोटी से जगह पर कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ पर्सन इज वॉकिंग इन पूल व्हाई डू हिज लेग्स अपीयर शॉर्टर इन वाटर। एक पर्सन पूल में वॉक कर रहा है, स्विमिंग पूल में, तो उसकी जो लेग्स हैं वो स्मॉल नजर आती हैं, शॉर्टर नजर आती हैं। उसकी रीजन क्या है? तो वो बेसिकली रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, कि सपोज ये हमारे पास एक स्विमिंग पूल था जिसके अंदर ये पर्सन है और इसकी जो लेग्स हैं वो हमें स्मॉल नजर आ रही हैं। इसकी रीजन क्या होती है? तो बेसिकली रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में होता यह है कि जब रेज वाटर से एयर में ट्रेवल करती हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन रेज पासिंग थ्रू द वाटर टू एयर देन द रिफ्लेक्टेड रे बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पे रिफ्रैक्टेड रे आएगा, रिफ्रैक्टेड रे बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कि वो रे क्या कर जाती है? रिफ्रैक्ट कर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर हम इस तरफ से बात करें तो एयर से जो रे एंटर हो रही है वो वाटर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई है। और जब वाटर से एयर में, बेसिकली यहां पे इस डायग्राम में एरो के डायरेक्शंस जो साइन है वो आउटवर्ड होने चाहिए, यानी कि एयर से यहां से जो रे जा रही थी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर की निस्बत ज्यादा है, तो जो इसकी लेग्स हैं बेसिकली अगर यहां से देखा जाए तो वो लेग्स यहां पे नजर आनी चाहिए थे, उसके फीट, लेकिन वो बेंड होने की वजह से, एयर से वाटर में जब रे बेंड हुई तो बेंड होने की वजह से वो जो फीट हैं वो यहां पे नजर आ रहे हैं। तो यहां से लेकर यहां तक, यानी कि जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ थी, वो हमें कम नजर आती है। तो ये सारा रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वाई डू डायमंड्स स्पार्कल ब्राइटली। के जो डायमंड्स होते हैं वो इतनी ज्यादा चमकदार क्यों होते हैं, वो उसकी रीजन क्या है? तो ये जो डायमंड्स हैं ये काफी शाइनी सरफेस हो, काफी शाइन कर रहे होते हैं। इसकी रीजन ये है कि क्रिटिकल एंगल जो होता है डायमंड का वो इतना लेस होता है कि ऑलमोस्ट 24 डिग्री होता है। अब इसके पीछे क्या है कि जो डायमंड्स होते हैं, दूसरी क्रिटिकल एंगल कम होने के साथ साथ दूसरी वजह यह है कि डायमंड्स काफी ज्यादा शार्प कट किए जाते हैं, तो उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन जाती हैं, यानी कि रे जिनके जरिए से लाइट रे जो होती है वो रिफ्रैक्ट कर सके। तो जब रे लाइट की एंटर करती है डायमंड में तो वो सफर करती है सीरीज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि काफी ज्यादा उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है स्मॉल क्रिटिकल एंगल पे। तो जिसकी वजह से दिस मेक्स अ रे ऑफ लाइट लिटरली ट्रैप्ड विद इन द डायमंड फॉर अ लिटिल टाइम एंड दिस ट्रैप्ड लाइट एनर्जी मेक्स अ डायमंड स्पार्कल। कि जो रे लाइट है
वो ट्रैप कर जाती है विद इन द डायमंड थोड़े से टाइम के लिए, जिसकी वजह से जो डायमंड होता है वो हमें इतना शाइनी नजर आता है। ये आप देख भी सकते हैं कि इंसिडेंट रे जो एक लाइट हुई थी, तो इस कटिंग जो इसकी हुई होती है डायमंड की, वो इस तरह से होती है कि इसको काफ़ी सारी नंबर ऑफ सीरीज मिलते हैं जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है। तो इस वजह से वो जो लाइट होती है वो ट्रैप कर जाती है उस एरिया में, उस डायमंड में, तो वो डायमंड क्या करता है, शाइन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, When white light passes through a prism, it disperses into its 7 colors. Why does dispersion take place in prism? कि जब white light एंटर होती है प्रिज्म में, वो प्रिज्म से पास करती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसकी रीजन क्या है, क्यों होता है ऐसा? तो बेसिकली जो फिनोमेना है जिसकी वजह से व्हाइट लाइट स्प्लिट कर जाती है 7 कलर्स में, वो डिस्पर्शन का फिनोमेना है कि लाइट का डिस्पर्स हो जाना। अब ये आपने एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करते वक्त देखा होगा कि जब रे एंटर होती है तो वो वही रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर हुई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, फिर डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर हुई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई। यही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ पे तो इसकी सिंगल वेवलेंथ थी जब हम ये डायग्राम ड्रॉ की थी। अब जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, हर एक की वेवलेंथ अलग है। तो जब वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की वेव्स प्रिज्म में से पास होती हैं तो हर एक डिफरेंट एंगल पे बेंड हो जाती है। तो इस वजह से वो जो व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर हुई थी वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मैग्नीफाइंग गिलास कैन बर्न द पेपर, हाउ इज इट पॉसिबल? मैग्नीफाइंग गिलास जो होता है वो बर्न कर देता है पेपर को, उसकी रीजन क्या है? तो मैग्नीफाइंग गिलास आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जब सूरज की रोशनी इसमें से पास करती है तो ये पेपर के ऊपर जब पड़ती है तो ये पेपर को बर्न कर देता है, पेपर जल जाता है। बेसिकली मैग्नीफाइंग गिलास होता क्या है, वो एक कन्वर्जिंग लेंस है जो लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सूरज से आने वाली रेज जब इस कन्वर्जिंग लेंस में से पास होती हैं तो वो एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। तो अब सूरज रेज जो लाइट रेज हैं उनमें लाइट के साथ साथ हीट भी मौजूद है। अब यहां पर हीट सपोज 5 लाइंस की फॉर्म में थी तो वो 5 लाइंस उनका टेम्परेचर भी था उन रेज का। वो जब रेज एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी तो जाहिर सी बात है यहां पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एयर में मौजूद है, उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये पेपर को जला देता है। ठीक है, इवन के अगर अच्छी क्वालिटी का ये हो तो सिर्फ पेपर ही नहीं, हम किसी भी चीज को इस कन्वर्जिंग लेंस से या मैग्नीफाइंग गिलास की मदद से उसको आग लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, योर ग्रैंडफादर यूजेस स्पेक्टिकल्स टू रीड न्यूज़पेपर, कि आपके दादा ग्रैंडफादर स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं न्यूज़पेपर रीड करने के लिए। यू सी थ्रू दी स्पेक्टिकल्स एंड यू ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड इट वर इन्वर्टेड। आपने वो स्पेक्टिकल्स यूज की और आपने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो ऑब्जेक्ट्स थे वो इन्वर्ट हो चुके थे जब उसमें से आपने देखा वो स्पेक्टिकल में से। व्हाई वाज इट सो ऑब्जर्व्ड, ऐसा क्यों ऑब्जर्व हुआ? तो बेसिकली ग्रैंडफादर न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त जो स्पेक्टिकल्स यूज कर रहे हैं तो इसकी रीजन ये है कि उनकी आई साइट वीक है। ठीक है, और आप जब वो यूज करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट्स इन्वर्टेड नजर आते हैं, उनको नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि उनकी आई साइड वीक थी, उनकी आई में प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम कौन सी थी वो भी हम देखेंगे। तो जो इमेज होता है वो, अब पहली बात कि वो कौन सा इमेज वहां पे यूज हुआ था, तो जो इमेज वहां पे यूज होता है जो कि इन्वर्ट कर देता है, जो कि इन्वर्ट कर रहा है किस चीज को, आपने जो उसमें से ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उनको, तो वो बेसिकली इमेज इन्वर्जन के तौर पर जो स्पेक्टिकल्स में जो लेंस यूज हुआ था वो कन्वेक्स लेंस था, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है वो उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो इमेज इन्वर्ट कर सके। तो इस वजह से आपको इमेज इन्वर्ट होकर नजर आ रहा था। अब आपको तो इमेज इन्वर्ट होकर नजर आ रहा था लेकिन ग्रैंडफादर को वही ऑब्जेक्ट जो इमेजेस थे वो इन्वर्ट होकर नजर नहीं आते, वो तो न्यूज़पेपर बड़े क्लियरली पढ़ रहे हैं उससे। तो उसकी रीजन ये है कि आपके ग्रैंडफादर को जो प्रॉब्लम है वो फॉर साइटनेस है इन हिज आइज, वो स्पेक्टिकल्स यूज कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस के। ठीक है, ताकि वो क्लियरली उन स्पेक्टिकल्स से देख सकें।
तो ये आप कन्वर्जिंग लेंस देख सकते हैं कि रेज जब इसमें से पास होती हैं तो वो एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, कन्वर्ज कर देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर व्हाट कंडीशन इज अ कन्वेक्स लेंस नियरली एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस, कि किस कंडीशन पे जो कन्वेक्स लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें यह पूछा गया है कि किस कंडीशन की बेस पे जो कन्वेक्स लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली एबिलिटी जो लेंस की होती है कि वो उसने कन्वर्जिंग के तौर पर एक्ट करना है या डाइवर्जिंग के तौर पर एक्ट करना है, वो डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है किसी भी मटेरियल का ऑफ ए लेंस, डिपेंड कर रहा होता है मीडियम पे, जिस मीडियम में वो लेंस रखा गया हो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो है मटेरियल का ऑफ द मटेरियल ऑफ ए लेंस किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है, उस मीडियम पे जिस मीडियम में वो लेंस रखा गया होता है। जनरली हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम लेंस को एयर में रखते हैं, तो उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का वो विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। अगर हम कन्वेक्स लेंस को एक ऐसे मीडियम में रखें जो कि एयर ना हो, वाटर हो, कोई भी और लिक्विड हो या कोई भी और हमारे पास मटेरियल हो सकता है, तो जो फोकल लेंथ होती है एफ लेंस की वो चेंज हो जाती है। अगर n डिक्रीज करेगा तो n इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। अब अगर हम कन्वेक्स लेंस को इमर्स करें किसी लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, तो वो चेंज कर देगा अपनी नेचर और वो कनकेव लेंस बन जाएगा। ठीक है, तो वो डाइवर्जिंग स्टार्ट कर देगा, यानी कि किसी एक पॉइंट पे फोकस करने की बजाय कन्वर्जिंग लेंस की बजाय वो डाइवर्जिंग लेंस के तौर पर काम करना शुरू कर देगा। ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये लेंस है, इसमें से रेज स्ट्रेट जब पास होती हैं तो वो डाइवर्ज कर गई, किस वजह से कि इसमें डेंसर मीडियम में रख दिया था, यानी कि ऐसा मीडियम था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस के। तो इस तरीके से जो कन्वेक्स लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस के तौर पर काम करता है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।